एक रिसर्च आई कि फनी लड़कों से लड़कियां आसानी से पट जाती हैं। इससे बकवास बात मैंने लाइफ में नहीं सुनी। I mean, मैं फनी, सुपर फनी, लड़कियों को हंसाते हंसाते रुला सकता हूं, और जब मैं उन्हें प्रपोज करता हूं तब भी वो हंसती है। ये रिसर्च भी ना कभी भी कुछ भी। वैसे ये रिसर्च पे कभी कोई रिसर्च हुई? आज करें? ये क्या कर रहे हो? हाँ, क्या ये सब? सर ये मेरे थीसिस, ये मेरे सर्टिफिकेट्स और ये मेरे रिकमेंडेशन। नहीं देखना, हटाओ ये सब। तुम इन डॉक्यूमेंट्स पे साइन कर दो, ग्रांट तुम्हें मिल गई। जी आर यू श्योर? अरे बाबा साइन करो, खत्म करो ना। रेड पेन, रेड कोस्टर, रेड पैड, रेड सॉक्स। पता था मुझे। अंडीज भी रेडी है ना सर? मेरी अंडी से मेरी मर्जी, मैं रेड पहनूं, पीली पहनूं, नीली पहनूं या बिल्कुल नहीं पहनूं, तुमसे मतलब? सर मतलब तो आपसे ही ना सर। मैंने खुद रिसर्च किया है। 78% लोग जो रेड कलर से ऑब्सेस्ड होते हैं ना, वो लाइफ में बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, मोस्टली बिकॉज ऑफ मेडिकल रीजंस। हेल्थ नहीं आपको, या फिर खट्टे डकार या बदहजमी। बस तुम्हें रिसर्च के लिए ग्रांट चाहिए ना, तो तुम्हें मिल गया। साइन करो और जाओ बाबा यहाँ से। बस ऐसे ही मेरे क्रेडेंशियल चेक किए बिना ही मेरा रिसर्च प्रोजेक्ट पर ही पैदा हो गए ना सर आप। ओ, ज्यादा हवा में उड़ने की जरूरत नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कमिटी ने तो मिस प्राची दीवान के प्रोजेक्ट को ही अप्रूव किया था और ग्रांट भी उन्हीं को मिला था, पर पता नहीं क्यों लास्ट मोमेंट पे उठकर मैडम चली गई। ऐसा कभी होता है? मजाक है क्या? और फिर बच्चे तुम ले दे के, इसलिए तुम्ही को देनी पड़ रही है। मना क्यों किया उसने? कुछ तो रीजन दिया होगा। पैसे कम लग रहे हो, या फिर कोई बेटर प्रोजेक्ट मिल गया होगा। कोई अरे बेटर। यार तुम साइन करो और खत्म करो ना। श्योर सर। इस मिस प्राची दीवान से मिलना पड़ेगा। ये लीजिए सर, इस दीवान का नंबर तो होगा आपके पास? 1 हफ्ते बाद कुरियर से मिल जाएगा। नंबर? ग्रांट बाहर जाते जाते रिसेप्शन पे पूछ लेना, वहां मिल जाएगा। ओके थैंक यू सर। ये आपका पेन। वैसे सर फाइल है ना आपको? अच्छा नहीं सर यू लुकिंग सो नाइस। आई लव यू। क्या है ये सर? I'll call back. I love you जानू, don't worry, I'll call back. फाइल है। फाइल नहीं, मेरी लाइफ है जिसमें आपने रिजेक्ट का स्टैम्प लगा के ट्रैश कर दिया। नहीं ट्रैश है। सर आई एम एन एक्सपर्ट इन इंडियन फैशन। No, प्राची, that's cheating. You're not an expert, you're a researcher. तुम इंडियन फैशन पे नहीं, तुम एंशिएंट इंडियन फैशन पे रिसर्च कर रही हो। इसलिए तो तुम्हारी सेंसिबिलिटीज एकदम क्रूड है, 2000 साल पुराने। क्या मेरी सेंसिबिलिटी क्रूड है? और वो मलिका चौधरी, वो उसके क्रास डिजाइन तो आपको बड़े अच्छे लगते हैं ना? No, not crass, class. Look प्राची, ग्लोबल टीन्स इज एन इंटरनेशनल मैगजीन। इस लेवल के डिजाइन्स बनाना आसान नहीं है। You have a long way to go. क्या कहा आपने? You have a long way to go. उससे पहले? It's an international magazine. नहीं, उसके बाद। इस लेवल के डिजाइन्स बनाना आसान नहीं है। बस सर बस, आपको ये नहीं बोलना चाहिए था, आपको ये बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए था। It's not easy, आसान नहीं है ये सब। You know what? मैं अपनी डिजाइन बेच के दिखाऊंगी आपको नहीं, आपके राइवल्स को। सारा वो खुद बुड्ढा मेरा बॉस मेरे डिजाइन क्यों उतार रहा था? You know what? I'm so sure उस मलिका चौधरी के साथ इसका जरूर कुछ चक्कर है। And you know what? और क्या कह रहा था? मेरी डिजाइन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की नहीं है। I have a long way to go. मैंने भी इसे अच्छी तरह सुना दिया। मैं अपनी डिजाइन बेच के दिखाऊंगी। एक कैपेचिनो और मैडम के लिए एक ब्लैक कॉफी स्ट्रॉन्ग। ग्लोबल टीम्स के सबसे बड़े राइवल को वन सेकंड, एक्सक्यूज मी,
Did you just? Your black coffee strong? I ordered. अरे किससे पूछ के? और तुम्हें कैसे पता? ब्लैक कॉफी मेरी रेगुलर। पहले सारा को तो she's on hold. सारा, I'm gonna call you back. सारा, तुम्हें कैसे पता? तुम हो कौन? Hi, I'm Kunal. Kunal Pradhan. I'm a human behaviorist. Hi. Whatever. सारा को कैसे जानते हो? मैंने कहा मैं सारा को जानता हूँ. फिर तुम्हें कैसे पता मैं सारा से बात कर रही थी? Big deal. ये तो यहाँ सबको पता है. हाँ? Excuse me. आपको पता है मैडम किससे बात कर रही थी? सारा। Hey bro. आपको पता है मैडम काम क्या करती है? डिजाइनर है. और इतनी जोर से बात कर रही थी। बड़ी डोंट वरी. उनको सिर्फ इतना ही पता है. असली डिटेल्स तो मैं जानता हूँ. हाँ? तुम्हारा नाम प्राची दीवान है और तुम डिजाइनर होने के साथ साथ एंशिएंट इंडियन फैशन पर रिसर्च भी कर रही हो. राइट? तुम हो कौन और ये सब कैसे जानते हो? रिलैक्स. कॉफी. हाँ? थैंक यू. है पता है मैं तो तुम्हें परसों से ही थैंक्स बोलना चाहता था पर किस चीज के लिए? रिसर्च ग्रांट जो परसों तुमने रिफ्यूज कर दी वो मुझे मिल गई. थैंक यू. ओह, सो दैट्स हाउ तुम्हें मेरा नाम और मेरे रिसर्च के बारे में पता है. राइट. और पहले तो मैं तुम्हें सिर्फ फोन पर थैंक्स बोलना चाहता था पर व्हाट? वेट अ मिनट, तुम्हें मेरा नंबर पता है? हाउ? रिसर्चर हूँ यार. इतनी लिबर्टी तो ले ही सकता हूँ कि कोई कैरेक्टर इंटरेस्टिंग लगे तो उसका फोन नंबर जुगाड़ लूं. बट मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता था. What? यार तुमने 3.5 लाख की ग्रांट पर लात मार दी. कोई तो एंगल है बॉस. तुमसे मतलब? मैं जानता था तुमसे डायरेक्टली पूछूंगा तो तुम यही जवाब दोगी. इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हारा बैकग्राउंड चेक कर लूं. शायद कोई क्लू मिल जाए. फिर मैंने सोशल नेटवर्किंग साइट पर तुम्हारी प्रोफाइल देखी. एंड आई वाज लाइक वो बेटे इतनी हॉट रिसर्चर. तुमने ऑनलाइन मेरा प्रोफाइल? मैं सिर्फ प्रोफाइल पेज तक रुकना चाहता था. बट यू नो मेरा पैशन. और तुम तो जानती हो कि एक रिसर्चर कितना क्यूरियस होता है. आई वाज लाइक यार ये लड़की क्या है इतनी इंटेलिजेंट इतनी हॉट और रिलेशनशिप स्टेटस सिंगल. ये कैसे हो सकता है? यू नो अकॉर्डिंग टू माय रिसर्च 23 साल की सिर्फ 4% लड़कियां होती हैं जो इंटेलिजेंट हॉट और. यू आर फ्रीकिंग मी आउट. आर यू माइंड जस्ट टॉकिंग? डोंट पैनिक. मैं प्रोफेशनल हूँ यार. और तुम्हारी हिस्ट्री चेक करने से पहले मैंने अपने आप से कॉन्फिडेंशियलिटी की ओथ ले ली थी. चाहते क्या हो? सिर्फ एक सवाल का जवाब. तुमने ये ग्रांट रिफ्यूज क्यों किया? That's it. That's it. For now. उसके बाद तुम मुझसे कभी मिलने की कोशिश नहीं करोगे. जॉन वॉटसन की कसम. हाँ? फादर ऑफ बिहेवियरिज्म. कभी मुझे फोन करने की कोशिश नहीं करोगे. सिगमंड फ्रॉइड की कसम. मुझे कभी ऑनलाइन फॉलो नहीं करोगे. हाँ मेरी माँ तुम्हारी कसम. अब प्लीज बताओगी कि तुमने वो ग्रांट रिफ्यूज क्यों करी? उन्हें मेरा प्रोजेक्ट कुछ ज्यादा ही अच्छा लगा. So? मतलब उन लोगों ने मुझसे कुछ सवाल नहीं पूछा, ना कोई फ्लॉ ना कोई क्वेरी. ऐसे थोड़ी ना होता है. और आई एम श्योर इतनी आसानी से मिल रहा है तो मेरे लायक नहीं होगा. इंटरेस्टिंग. तो तुमने वो ग्रांट इसलिए रिफ्यूज किया क्योंकि वो तुम्हें बहुत आसानी से मिल रही थी. कुछ तो कैच होगा, राइट? I get it. तुम्हें आसानी से मिलने वाली चीजों से प्रॉब्लम है. अच्छा एक लास्ट सवाल. तुम इतनी हॉट होकर भी सिंगल कैसे हो? I mean, अभी से हो या हमेशा से थी? अबे ओए, ये चांस पे डांस करना बंद करो. और ये क्या हॉट लगा रखा है? डिक्शनरी में और कोई वर्ड नहीं है तुम्हारे? मैं सिंगल हूँ या डबल? सिर्फ तुझे क्या करना है? 3 बॉयफ्रेंड्स थे मेरे. हाँ, now that makes sense. तो क्या हुआ था? क्यों डम किया उन्होंने तुम्हें? हेलो, मुझे डंप करने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ. मैंने उनको डंप किया. तुम अब यहाँ से फुटो, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी. यार कुछ तो बता दो. तीनों को नहीं तो लास्ट वाले के बता दो. Was cheating on you. You know, आजकल ना बहुत कॉमन रीजन है ब्रेकअप्स का. तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड थी. Your sister. Shut up. चीट करके तो दिखाए कोई मुझे. और 3 को डंप करूँ या 30 को? What are you क्या? Just get lost out of here. देखो प्राची तुम ना बहुत कंफ्यूज हो. अब अगर तुम अपने बॉयफ्रेंड्स को डंप करने का रीजन नहीं बता पा रही तो इसमें इतना गुस्सा होने वाली बात नहीं है. हो सकता है शायद
शायद वो भी तुम्हें तुम्हारी ग्रांट की तरह बहुत आसानी से मिल गए थे, हैं? नहीं? हेलो। सो रहे थे? तेरा कौन बोल रहा है? प्राची। तुम्हें पता है एक रिसर्च के अकॉर्डिंग इतनी रात को कोई किसको अफोर्ड करेगा? Listen, listen, listen. You know what? आज तुमसे मिलने के बाद मैंने बहुत सोचा. इनफैक्ट अभी तक सोच रही थी. And you know what? I must say, मेरी आंखें खोल दी यार. What a coincidence. आखिर तुमने मेरी खोल दी. Sunil, I'm serious. Okay, I'm really serious right now. कुणाल प्रधान. Okay, sorry. Yeah, Kunal. Kunal, you know what? It's a pattern with me. वो आसानी से मिलने वाली चीजों का problem it applies on my boyfriend also. वो actually तीनों काफी ठीक ठाक से थे और मैंने उन्हें इसलिए छोड़ा क्योंकि वो तुम्हें आसानी से मिल गए थे. Exactly. Right. और मुझे इस बात का डर है कि मैं इसी चक्कर में अपने मिस्टर राइट को ना खो दूं. And listen, I really need to get back with them. I really need your help. क्या हम कल रात को मिल सकते हैं? After work? Is that possible? क्या हम कल मिल सकते हैं? क्या एक डॉगी बिस्किट खाना चाहेगा? हाँ तुम कहो तो मैं अभी आ जाता हूँ. पर हम क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि you owe me one, right? तुम इतने चीप थोड़ी हो सकते हो कि तुम इतने बड़े रिसर्च ग्रांट के एहसान को एक ब्लैक कॉफी से निपटा दो. या करेक्ट. ओके, तो तुम मेरी हेल्प करोगे ये फाइंड आउट करने में कि मेरा मिस्टर राइट कौन है. ओके, आई सी यू टुमारो. बाय. काट दे. प्राची दीवान. तुम इतना एंगल बदल के क्या देख रहे हो? नहीं वो नहीं ले रहा हूँ. ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई शूटर हूँ और मुझे ना इनकी सुपारी मिली है. प्लीज यार डायलॉग मत मारो. हमें अपना काम भी शुरू करना है. अब ये हमारा काम कब से हो गया? I mean, तुम इसे अपना रिसर्च का हिस्सा बना सकते हो. You know human behavior, it could be a case study, right? केस तो तुम हो. गॉन केस. इतना कन्विंस करने की जरूरत नहीं है. I'll do it क्योंकि तुम हॉट हो. Oh my God. अच्छा कहाँ से शुरू करें? तुम बताओ. I guess ये लास्ट वाले से करते हैं. इसके चांसेस भी कम रहेंगे कि ये मूव ऑन कर गया. शेखर. फोटो जितना हैंडसम नहीं है. मुझे तो ठीक लगता है. खुद तेरी क्या हुआ? क्या मातरी भरते हैं यार. तू जाने से पहले अपनी मम्मी के पांव छूता है. स्कोर 1. वो तेरी क्या हुआ? गंदे चाचा को रोड क्रॉस करा रहा है. स्कोर 2. वो तेरी. अब क्या हुआ? बड़ा चेक. शट अप. हमें लड़कियां थोड़ी देखने आए. शेखर पे नजर रखने आए. समझी ना? हाँ तो वही तो कर रहा हूँ. इतनी हॉट लड़की पास से गुजर गई यार और उसने ताड़ा तक नहीं. What a dude. स्कोर 3. शेखर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई. अच्छा मुझे एक बात बताओ. तुम्हें कभी ऐसा लगा कि उसकी मॉम तुम पर पेट्रोल डालकर तुम्हें जलाकर मार सकती है? What? Are you crazy? She's the sweetest woman ever. She's the sweetest woman ever. उसका स्कोर है 3. तो मेरी माँ तूने उसे छोड़ा ही क्यों? बोला ना गलती हो गई. You know what? मैं अभी उससे मिलने जाऊँ. Stay calm. 1 second. हाँ क्वीन. चल. Don't worry. आजा. Easy. Oh drama queen. Come. Until the branch. What's the rush? तुम्हारा श्रवण कुमार कहीं भागा नहीं जा रहा था. How do I know?
How do I know कि वो ऑलरेडी किसी और के साथ नहीं है? 6 महीने में तो कितना कुछ हो सकता है, राइट? तो ये तो तुम्हें उसे ऑनलाइन प्रोफाइल से अनफ्रेंड करने से पहले सोचना चाहिए था ना। वैसे मैंने चेक कर लिया, सिंगल है। Really? अरे ये तो जा रहा है। रिलैक्स। अब क्या करूंगी मैं? एक काम करो, तुम उसे फोन करके बुलाओ और प्यार से अनडम्प करो एंड मेक इट स्मूथ। डिसीजन थोड़ा मैच्योर्ड और वेल थॉट आउट लगना चाहिए। उसे लगे भी कि तुम उसे लेकर सीरियस हो। एंड हु इज द एक्सपर्ट? ये क्या हुआ? रहने दो, ये दिखाओ ना। छोटे टैटू नहीं है, दिखाओ ना। ज्यादा हीरो बनने की कोशिश मत करो। तो तुम भी तो मदर इंडिया मत बनो ना। लड़के के गाल और लड़की की हैंकरचिफ में जबरदस्त केमिस्ट्री हो और जब बाय चांस दोनों मिलते हैं एक कलरलेस, ओडरलेस, नॉइजलेस बाय प्रोडक्ट निकलता है जिसका साइड इफेक्ट लड़के की आंखों में दिखाई देता है। आपने देखा? मैंने तो देखा। You look great, प्राची। Thank you so much. मुझे मालूम था मॉम सही कहती, तुम जरूर लौटोगे। है ना? मुझे आज भी वो दिन याद है प्राची, जब तुमने कहा था कि शेखर वी नीड टू टॉक, तुम्हें थोड़ा वक्त चाहिए दूर होकर सोचने के लिए कि ये रिलेशनशिप किधर जा रही है। I was heartbroken। तो मैं पर अब तो मैं वापस आ गई हूँ, राइट? बस अब प्लीज टेल मी कि तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे। कभी, प्रॉमिस। हेलो? बड़ी सीरियस लग रही हो। अच्छा सुनो, मैंने तुम्हारे आदर्श बालक पर थोड़ा रिसर्च किया। 12 बैंकों के रिकवरी एजेंट पड़े हैं इसके पीछे। हाँ? कहीं दिख गया ना तो छील के रख देंगे। क्या? या कर्जे की दुकान है तुम्हारा श्रवण कुमार। Are you sure? Who's the expert? Okay, bye. A friend in trouble, you know. नो प्रॉब्लम। ये बताओ कि हम कहाँ थे? Shekhar, I think we need to talk. टॉक मतलब? Shekhar, I mean ऐसी कोई serious बात नहीं है. It's just that, you know, I need some more time. You know, अकेले में सोचने के लिए just फिर से? ना crucial information तो मुझे last moment पे दे रहे हो. ओह सॉरी, ये इन्फो मुझे ऑनलाइन प्रोफाइल से नहीं मिला है। काफी लंबा चौड़ा रिसर्च करना पड़ा इसके लिए। You know what? सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था. तुमने सब गोबर कर दिया. सब गोबर. सो सॉरी, तुम्हारे बैंक करप्ट होने के सपनों पर मैंने पानी फेर दिया। क्या यार? Thanks for the favor. And thanks for sharing. मैं अपने ड्रिंक किसी के साथ शेयर नहीं करता हूँ। और वैसे भी तुम्हारे लाया हो ना, तुम्हारी रेगुलर ब्लैक स्ट्रॉन्ग कॉफी। Thank you so much. चल, अभी एक गया है, 2 बाकी है ना। वैसे वो बीच वाले का क्या नाम था? Kabir. कबीर। कबीर। ये है एक्स बॉयफ्रेंड नंबर 2 कबीर। ऑफिस जाने से पहले माँ के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हुए और ये रास्ते की ओर बढ़कर अंधे बूढ़े बाबा को सड़क पार कराते हुए बस स्टॉप की ओर बढ़ रहे हैं। दूसरी ओर एक गॉर्जियस लड़की उसकी तरफ आते हुए पास से गुजरते ही कबीर अपनी नजरें झुकाते हुए ओहो, और अब वो फुटपाथ पर खड़े हुए हैं और किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं। श्रवण कुमार पार्ट 2 स्कोर 3। You know what? मैं लास्ट टाइम की तरह सेम मिस्टेक रिपीट नहीं करने वाली. I'm gonna meet him right now. अरे मैंने कोई बैकग्राउंड चेक नहीं किया उस पे भी। और करना भी मत. जैसा होगा ना, I'm fine with it. हे जान, प्राची,
लॉन्ग टाइम यार. हाय कबीर. नेहा. प्राची. प्राची, meet Neha, my girlfriend. You mean the Prachi? Well, hi Prachi. Hi. तुम यहाँ कैसे? वो मैं यहाँ पर actually Hey babe, what's up? Hi, I'm कुणाल प्रधान, प्राची का नया बॉयफ्रेंड. You? कबीर. प्राची ने बहुत अंदर की बातें बताई हैं तुम्हारे बारे में. नाइस मीटिंग यू मैन. अब डालेंगे, हम चले, हम लेट हो रहे हैं. yeah, sure. Let's catch up sometime, bro. I'll tell you what. हमारे यूरोप से लौटते ही कभी आओ ना तुम लोग घर. और वैसे भी जब से हमने लिव इन में शिफ्ट किया है ना, एक भी फ्रेंड घर नहीं आया ना. तो कम. Sure. Okay. अपनी बहन को भी लेके आना. What? डालेंगे, हम लेट हो रहे हैं. Okay, all right guys, see you. हम लेट हो रहे हैं. Bye. What the hell? What is he saying, huh? पता चला. क्या था ये सब? दूर से देखा कि तुम्हारे पुराने बॉयफ्रेंड की नई गर्लफ्रेंड के सामने तुम्हारा पोपट कट रहा है, तो तुम्हें बचाने आ गया. इट्स ओके, मुझे थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है. हाथ हटाओ. अरे और क्या जरूरत है इतनी लंबी फेंकने की? यूरोप ट्रिप, लिव इन, हाँ? अच्छा, मेरी गर्लफ्रेंड के लाने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी. हाँ, ऑब्वियसली वो तो थी, पर क्या जरूरत है ये सब की? और अगर वो वापस भी आना चाहेगा तो उससे लगेगा I'm unavailable. यू नो, एक रिसर्च के अकॉर्डिंग Just shut up. पर 3.5. Just shut up यार. मैं नहीं बताऊंगा. यार मैं इतनी रिसर्च करता रहता हूं, तू मेरी बात भी नहीं सुनती है. I can't believe मैंने कबीर से ब्रेकअप कर लिया था. I mean he was ठंडा. हाँ? ठंडा. नहीं, मेरी कॉफी है. और वो लड़की मेरी गर्लफ्रेंड नेहा. नॉट टू हॉट. हाँ? गरम कर दूं? नहीं, ऐसे ही ठीक है. मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा उसने इस चुटकिले में देखा क्या. अभी तो देखने वाले के नजरिए पे डिपेंड करता है. अब कोई तीसरा ये भी तो पूछ सकता है कि तुमने उस कबीर में क्या देखा. आई एम जस्ट सेइंग. I think he really loved me. नो देखो प्लीज रोना नहीं. देखो हॉट लड़के ना रुतु अच्छी नहीं लगती है. और अब एक बाकी है ना, अगर वो भी गड़बड़ हुआ तो मैं हूँ ना. मैं हूँ ना, मैं एक्सपर्ट. हम फिगर आउट कर लेंगे बाबा. अच्छा, रोना मत करो. यू वांट कॉफी, यू वांट टी, आइसक्रीम, चॉकलेट्स, पिज्जा, मी. ओके. अच्छा, रोना बंद करो प्लीज. रोना बंद करो. बस हम फिगर आउट कर लेंगे. हम कर लेंगे फिगर आउट. ओके. तो भाई साहब, मिस्टर रिसर्चर खुद फिसल गए. आई नो आप क्या कहो, दैट इज रॉन्ग. लेकिन प्यार में कोई रॉन्ग नहीं होता है यार. जब कुणाल को मजाक हॉट लगने वाली प्राची सचमुच अट्रैक्टिव लगने लगी, तो सबसे पहले उसने यही सोचा, दैट इज रॉन्ग. बट अकॉर्डिंग टू मी, रिसर्च ये नहीं कहती. आप क्या कहते?
लगाते हो? और तुम अभी तक रेडी नहीं हुए? मैंने तुम्हें फोन पे कहा था ना, बहुत काम है, देख रही हो। एक काम करो, उस धीरज को ना तुम खुद ही निपटा लो। दीपक, और व्हाट डू यू मीन मैं खुद निपटा लूं? अब वही दीपक, आज सोलो मार। सोलो? व्हाट डू यू मीन? तुम जानते हो मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं कर पाऊंगी। एक काम करो, जल्दी से तैयार हो जाओ, कम ऑन प्लीज। अरे यार मना किया ना एक बार, बहुत काम है मुझे आज, और वैसे तुम्हारे चक्कर में बहुत टाइम वेस्ट हो चुका है मेरा। क्या कहा तुमने? एक्चुअली थोड़ा स्पॉइल हो गया, थोड़ा बर्बाद हो गया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तुम चलाओगे? चलो चलो जल्दी 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 खोलो। ये है एक्स बॉयफ्रेंड नंबर 3 दीपक। ये भी माँ का दुलारा, अंधों का सहारा, और इसने भी लड़की को बिल्कुल नहीं ताड़ा। अब समझ में आया तुम एंशिएंट इंडियन फैशन की इतनी बड़ी फैन क्यों। तुम्हारे सारे बॉयफ्रेंड तुझे जमाने के लगते हैं। तुम्हें इसका बैकग्राउंड चेक करने का टाइम तो नहीं मिला होगा, राइट? मुझे अपनी रिसर्च करने का टाइम नहीं मिल रहा यार, डू यू माइंड? मैं जा रही हूँ उससे मिलने। अरे वेट, देख तो लो, उसकी गर्लफ्रेंड हुई तो। थैंक गॉड। अरे ये तो अजय उसका बेस्ट फ्रेंड। वेट, क्या हुआ? कुछ तो गड़बड़ है। क्या मतलब? जिस तरह से दोनों ने हाथ पकड़ रखे, पकड़े नहीं, मिलाए हैं अब तक। तो सो अपना हाथ दिखाओ। व्हाट? गिव मी हैंड। कोई भी नॉर्मल हैंडशेक 6 सेकंड से ऊपर लास्ट नहीं करता है। दिस इज वियर्ड। वेट है ना। और देखो, हमने हाथ छोड़ दिए और उन दोनों को देखो, अभी तक पकड़े हुए। क्या बोल रहे हो तुम? वही जो तुम सुन रही हो, तुम्हारा बॉयफ्रेंड का बेस्ट बडी उसका बॉयफ्रेंड है। क्या तुम पागल हो गए हो? वो दोनों बडीज है। Yeah, whatever suits you. दोनों भाई जैसे हैं। Seriously? That's impossible. We were going around for 2 years. You were. वो नहीं, तुम दीपक की गर्लफ्रेंड नहीं, शील्ड थी, स्ट्रेट देखने के लिए। And you know what? ये दूल्हा ना घोड़ी नहीं, डोली चढ़ना चाहता है। Trust me. And who's the expert? Oh my God. तभी मुझे लगता था कि दीपक मुझ में कभी इंटरेस्टेड था ही नहीं। He never made a move. और लड़कियों को भी चेकआउट नहीं करता था। इनफैक्ट मैं उसे जब भी फोन करती थी, he would always be with अजय? Yeah. तो छोड़ूंगी नहीं इसको। इतना बड़ा धोखा। बट लुक ऑन द ब्राइट साइड, तुम कितने बड़े गिल्ट से फ्री हो गई। एटलीस्ट उससे ब्रेकअप करके तुमने कुछ गलत नहीं किया, है ना? तसल्ली मत दो। 3 लड़के थे और तीनों तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? मैं तुम्हारी जगह होता खुद को बहुत लकी समझता। ये तीनों ही मुझे रिजेक्ट कर सकते थे, और रिजेक्शन मुझसे हैंडल नहीं होता। मैं 13 साल का था जब अंडर 14 क्रिकेट टीम में मैं सिलेक्ट नहीं हो पाया, और उस दिन के बाद से क्रिकेट बैट पकड़ना तो दूर, मैंने आज तक क्रिकेट मैच नहीं देखी। डैड चाहते थे मैं सीए बनूं, फाइनल क्लियर नहीं हुआ, मैंने फील्ड ही बदल दी। और एक बार
एक बार मैंने एक लड़की को प्रपोज किया, उस दिन के बाद से आज तक मैं कभी डेट पर भी नहीं गया। अब क्या हुआ? Thanks, huh? I'm feeling more miserable now. एक तुम हो जिसे खोने का कितना डर है और एक मैं हूँ, सब कुछ मिल जाता है और मैं प्लीज प्लीज प्लीज, अच्छा रोना बंद करो ना। अरे प्लीज मेरी माँ, रोना बंद कर दे, पूरी लाइफ पड़ी है तेरी आगे। अच्छा लिसन। तो अब पूरी कहानी गोल हुई। अपना हीरो रिजेक्शन से डरता है और अपनी हीरोइन डर के मारे रिजेक्ट कर दे। इनका सीन बहुत मुश्किल लगता है बॉस, क्योंकि अपना रिसर्च रिजेक्शन के डर से कुछ बोल भी नहीं पाए। Let's just wait and watch. Hi. Hi. Come in. Come. पानी लाओ। You know what, कुणाल? रोज तुम्हारे साथ अपने एक्स बॉयफ्रेंड्स का पीछा करते करते मुझे तुमसे मिलने की आदत हो गई है। I didn't know what to do. बहुत लोनली भी फील कर रही थी, तो सोचा तुमसे मिलने आ जाओ। बट अगर तुम बिजी हो तो मैं चलती हूँ। वो लेट्स चेयर यू अप। तुम्हारा पीछा करके और तुम पर रिसर्च करके इतना तो मुझे पता चल ही गया है कि तुम्हारा मूड ऑन और ऑफ कैसे होता है। कैसे? तुम्हें ब्लैक कॉफी और चीजों को रिजेक्ट करने के अलावा आलू के पराठे भी तो अचार बहुत पसंद है ना? या तो अब तुम यहाँ बैठो और देखो एक रिसर्चर किचन में क्या क्या नहीं कर सकता। दिस इज सो यमी। कुणाल, तुम्हें पता है जब मैं तुमसे पहली बार कैफे में मिली थी, मुझे लगा था तुम कैसे लूजर टाइप के क्रीप हो। वाह, ये सही है। मैं पिछले 10 दिन से तुम्हें हॉट बुला रहा हूँ, मुझे क्रीप बुला रही हूँ। पराठा वापस कर दो। अरे नहीं मेरे को। अरे पूरी बात तो सुनो। पिछले कुछ दिनों में तुमने मेरे लिए कितना कुछ किया है। हाँ। और ये सब करने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। एंड स्पेशली दिस, इसकी तो बिल्कुल जरूरत नहीं। कुणाल, आई थिंक यू आर रियली स्पेशल। तुम कितने सेल्फलेस हो, कितने स्वीट, अच्छे दोस्त। प्राची, I want to say something. नहीं, मुझे बोलने दो। प्राची प्लीज लिसन टू मी, मुझे कुछ कहना है यार। वो दीपक की स्टोरी ना मैंने खुद ही बना रखी थी। सॉरी व्हाट? बट आई कैन एक्सप्लेन। वो दीपक, वो जो बाकी की जो चिंदर है, Oh my देवर नॉट राइट। टूट जाएगी, पागल क्या कर रही है? पर मेरी बात तो सुन। अरे प्राची लिसन टू मी यार। तुमने मुझसे मेरी अरे लग जाएगी यार। महंगा टूट जाएगा। क्या कर रही है? I don't believe myself. मैंने तुम जैसे इडियट पे बिलीव किया। I don't believe myself. अरे तुम्हें कोई तो चाहिए नहीं बताने के लिए कि तुम्हारे लिए वो तीनों ठीक नहीं थे। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई बोलने की? और तुम होते कौन हो ये सब बोलने वाले? हाँ? ये वापस बोलो ना। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? हाँ? Can't you see प्राची? There is a reason कि तुमने उन तीनों के साथ ब्रेकअप किया। They weren't right for you. और मैं नहीं चाहता था कि तुम फिर से उसी ट्रैप में गिरो। I was trying to save you the pain of another breakup. उनमें से ना कोई भी तुम्हारा मिस्टर राइट नहीं था। और कल को अगर कोई होगा भी ना, तुम्हारे सामने नहीं आएगा, तुम तो उसको रिजेक्ट कर दोगी। और रिजेक्शन ना
हर एक से हैंडल नहीं होता। If you don't mind, मुझे अपने कैंडिडेट्स के लिए क्वेश्चन तैयार करना और ये मैथ्स भी ठीक करना पड़े। I'm sorry. कुणाल ने झूठ क्यों बोला और फिर कुणाल ने सच क्यों बोला? दोनों सवालों का जवाब एक ही, because he likes प्राची। जब इतना कुछ बोल दिया था तो ये क्यों नहीं बोल देता that he likes her? बोला तो था, आपने नहीं सुना। क्या बात करते, बोला था, लेकिन प्राची ने सुना या नहीं वो नहीं। ओह, पराठा, तो भूख लगी है यार। इतनी इंटेलिजेंट, इतनी हॉट और रिलेशनशिप स्टेटस सिंगल। I really need your help. I'll do it क्योंकि तुम हॉट हो। उनमें से ना कोई भी तुम्हारा मिस्टर राइट नहीं था और कल को अगर कोई होगा भी ना तुम्हारे सामने नहीं आएगा, तुम तो उसको रिजेक्ट कर दोगी और रिजेक्शन ना हर एक से हैंडल नहीं होता। फर्स्ट फ्लोर, क्लासरूम नंबर 12। थैंक्स। और मेरे वॉलंटियर्स आना शुरू हो गया, मैं भिजवाता हूँ। श्योर, थैंक्स। कम इन। प्राची, प्राची नहीं, तुम्हारी फर्स्ट वॉलंटियर। और क्वेश्चन तुम नहीं पूछोगे, मैं पूछूंगी। ओके? ओके। कुणाल, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? क्या? तुम स्ट्रेस में हकलाते हो क्या? I mean, you have me as your girlfriend. ना रुकियो बच्चियों चलियो थमियो ना, नैन लड़ गए टिचकू टिचकू। Wait. जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है। अच्छी तरह समझ लो और सोच लो, उसके बाद मुझे रिजेक्ट कर दो। Why? सवाल मत पूछो, just reject me, come on. और मैंने कभी किसी को रिजेक्ट नहीं किया लाइफ में। But you can do it, come on. Okay. I don't. नहीं, मुझसे नहीं होगा। But you can do it, come on. Okay. मैंने ना तुम्हें कभी उस नजर से। Okay, stop. थोड़ा कम फिल्मी। Try something. दोनों ना सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और कुछ नहीं। It's getting better. तुम और मैं ना रेल की उस पटरी की तरह हैं, जो साथ चल तो सकते हैं लेकिन मिल नहीं सकते। Come on. मैंने हवा को झोंका हूँ प्राची, जो ना सिर्फ उड़ता जाएगा और किसी के हाथ में नहीं आएगा। और और तुम जितना ही मुझसे प्यार कर लोगी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा कभी भी। I don't love you. You may go to hell. मैं कुछ बोलूं, तुम मुझे रिजेक्ट तो नहीं कर दोगी? तो मैंने ऑलरेडी किस कर दिया। You know, एक रिसर्च के अकॉर्डिंगली। Who's the expert? You. 98% रिसर्चर्स कहते हैं कि खैर ये जानने के लिए कोई रिसर्च की जरूरत नहीं कि प्यार अपना रास्ता खुद ही बना देता है, और कोई रिसर्च आपको बताएगा नहीं कि कभी रिजेक्शन आपको आजाद कर सकता है। और हमारी रिसर्च कहती है कि रिसर्चर्स कभी गलत नहीं होते। You see?
NV1000 presents Bindas Love by Chance, co-presented by Delica, powered by WeChat. अगर आप इस एपिसोड के बारे में कुछ कहना चाहते हैं या हमसे बात करना चाहते हैं तो you can get hold of us on Twitter @BindasTV #LoveByChance.